ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनेंगे 26 तारीख के। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। प्रश्न है, आप मुझे मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता, नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में? परमात्मा की गली में, ईश्वर की गली में। ईश्वर की राहों पर ही जीना है, ईश्वर की राहों पर ही मरना है। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुझे तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती, इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं, माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला, तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कलप पहले मुआफिक, दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रोंग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वह कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, यह कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है, बच्चा थोड़ी ही कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। जो ये बात कही गई कि सबके भीतर ईश्वर है, वास्तव में सबके भीतर ईश्वर नहीं है। भीतर से
ऊपर जाने का रास्ता है। जितना आप अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं, अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अंतर्मुखी होकर के इस शरीर से न्यारे होकर, तब आप परमात्मा से मिल सकते हैं। ये है वो विधि जो परमात्मा हमें राजयोग सिखलाते हैं। परमात्मा भीतर नहीं है, भीतर से रास्ता है ऊपर जाने का, परम धाम के अंदर में। आप बाह्य मुखी होकर के ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, अंतर्मुखी होकर के ही ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सन, हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति। ईश्वर को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति बना है। हम जो भी एक्टिविटी करें, ऐसे कर्म करें कि हमारे चाल चलन से मालूम पड़े कि जैसे कि ये देवता है, ये तो ईश्वर का रूप है। पर हम परमात्मा नहीं बनेंगे, परमात्मा की संतान है हम। पर्सन का मतलब PERSON, PER माना पर, माना प्रत्येक, सन माने होता है पुत्र, माना पर्सन माने हर एक व्यक्ति परमात्मा की संतान है, परमात्मा की सन है, वो पुत्र है, ना कि परमपिता परमात्मा हो गया। तो इसलिए अपने आप को भगवान ना कहें, अपने आप को ईश्वर ना कहें, हाँ ईश्वर की संतान अपने आप को कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है, आखिर भगवान किसको कहा जाए। मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है, बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे, अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते मैंने इसमें प्रवेश किया, किसमें, ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। ईश्वर की प्रवेशता आपके जीवन में भी हो गई है, आपके भी जीवन में परमात्मा प्रवेश कर गए हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम बच्चों के जीवन में परमात्मा ने प्रवेश किया। लेकिन अब परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो भाग्य बनेगा, अपनी मन मत चलाएंगे तो भाग्य फूटेगा, किस्मत बिगड़ जाएगी। कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था, पितर तो आत्मा है ना, पितर को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितर है, आज फलाने का पितर है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनको भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में यह आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता है। यह क्या करते, ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। देखो जिस प्रकार ब्राह्मणों में कहते हैं भाई पितरों के नाम का जो है ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, तो ब्राह्मण जिमाए जाते हैं उस समय पर, श्राद्ध के समय पर। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे रिवाज शुरू कब हुआ, जब मैं इस सृष्टि पर आता हूं। तो जो पूर्वज आत्माएं हैं, जो देवी देवता कुल के हैं, जो अपने आप को भूल गए होते हैं कलयुग के अंत में, जब मैं आता हूं तो संसार में सभी मनुष्य कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट होते हैं, देव आत्माएं सोई हुई होती हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि देवता सो गए हैं, देवता जाग गए हैं, असल में द्वापर से कलयुग तक देवता सो जाते हैं, सतयुग त्रेता में देवता जागे हुए होते हैं। द्वापर और कलयुग में देवता सो जाते हैं, अपनी चेतना को भूल जाते हैं। परमात्मा आते हैं फिर उन देवी देवताओं को जगाते हैं। तो जो जिस भी शरीर में है, जो देवी कुल की आत्मा है, जब उनको परमात्मा का संदेश मिलता है, अपनी पहचान मिलती है, फिर दोबारा वो देवी कर्तव्य करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार जो कहा जाता है कि जब रावण ने पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ था, तब नारायण ने श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करके अयोध्या में जन्म हुआ उनका, दशरथ के पुत्र कहलाए वो।
अब आगे देखेंगे फिर उन देवताओं को भी भेजा था कि पृथ्वी पर राम जी का सहयोग करेंगे, रावण को मारने में उनके सहयोगी बनेंगे। तो फिर जो देवता थे वो वानर बन करके वहां पर उतरे हुए, नल नील बन करके, सुग्रीव बन करके, वो देवता है सारे के सारे। और जब राम जी जाते हैं तब भी वो देवता रूप में आ जाते हैं। जब अपने साथ में उनको ले जाते हैं स्वर्गलोक के अंदर में, वैकुंठ धाम में, तब भी वो राम जी नारायण के रूप में वापस आ जाते हैं और सभी प्रजा फिर वापस देवता रूप में। सुग्रीव का बंदर जैसा मुख भी गायब हो जाता है, वो भी देवता रूप में आ जाते हैं। और भी जो होते हैं निषाद राज जो राम के सहयोगी होते हैं वो भी देवता रूप में आ जाते हैं। माना जो भी भगवान के सहयोगी बनते हैं वो फिर वापस परमात्मा के आने से देवता रूप में बन जाते हैं। अभी मनुष्य वैसे ही बंदर जैसा बना हुआ है, उसका स्वभाव बंदर जैसा है। भगवान को याद तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर वो हरकतें बंदर जैसी हैं। बुराई का अंत भी करना चाहते हैं, रावण को मारना भी चाहते हैं। इसलिए संत महात्माओं ने कहा ना, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो जाऊं कहाँ, घर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहाँ से। तो आज घर घर में रावण है, परमात्मा भी गुप्त रूप में आए हैं, कार्य कर रहे हैं। और हम बच्चे जो वानर बुद्धि हो गए हैं, भगवान के कार्य में, परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने हैं, हम ही वो वानर सेना है। शकल से तो लिखते हैं इंसान लगते हैं, हरकतें बंदर जैसी है, चंचलपना बहुत है। तो इसलिए यथाशक्ति हम अभी परमात्मा के कार्य में सभी सहयोगी बने हुए हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ना सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सीजरा वहाँ है, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, यह तो समझते हैं। यह तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ी भूत है। बनैन ट्री का मिसाल है, बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियां खड़ी हैं। यह भी झाड़ है, यह भी झाड़ है देवी देवता धर्म का। जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है। बाकी सब हैं बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें। परमात्मा कौन है? बीज है। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की ही फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायलोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है, इसलिए क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चे हैं वो, कभी झूठे नहीं बनते। शिव का मतलब कल्याणकारी, कभी किसी का अकल्याण ना करते हैं ना सोचते हैं। और सुंदर हैं। हम सभी आत्माएं जब बदसूरत हो जाती हैं, भगवान आकर के हमें सुंदर बनाते हैं बाहर से और भीतर से भी। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ती है सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो।
यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे, अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सब मनुष्य मरेंगे तो उनकी क्या बनेगी, खाद बनेगी, और धरती फिर फर्स्ट क्लास क्या देगी, अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है, किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है, इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा, बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सूबी रस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे में फल ले आते थे, अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके। जरूर बैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको डर कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। एक बात ये ध्यान रखिए, कहीं पर पानी होता है ना, पानी कहीं पर 4 फुट पे होता है, 10 फुट पे, 15 फुट पे, है ना, 100 फुट पे, 150 फुट पे, 200 फुट पे, 1500 फुट पर भी पानी होता है। तो इसी प्रकार एक तो वो पानी जितना खुदाई करते जाएंगे पानी निकलता जाता है, हिम्मत नहीं हारनी होती है, निकलता तो है। इसी प्रकार अंदर में गहराई में जितना आप अंदर अपने अंदर जाते जाएंगे, उतना उतना ज्ञान का अनुभव करते जाएंगे, परमात्मा का अनुभव करते जाएंगे, परमात्मा की शक्तियों को पाते जाएंगे। उसके लिए आपको अंदर खुदाई करनी है। कहते हैं ना, खुदाई खिदमतगार एक शब्द आता है, तो हम खुदा के खिदमतगार हैं, हम सेवक हैं परमात्मा के। तो हमने भीतर की अंतर्मुखी होना है। जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, बाहर के विचार आते हैं, माना क्या वो निकलते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे कस्सी मारते हैं तो फिर वो मट्टी निकलती है, निकालते जाओ, धीरे धीरे गड्ढा होता जाता है। ऐसी मेडिटेशन करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी अवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी आनंद वाली हो जाएगी कि आप कहोगे कि बाहर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आप आनंद में रहेंगे। आप बाहर के साधनों पर आपकी खुशी है आश्रित नहीं रहेगी, है साधना करके अपने भीतर की खुदाई करनी है। तो बाबा कहते हैं, देखो जो पूरे सरेंडर होंगे, यह तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था, बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे, समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। किसी को हमने कुछ भी दे दिया, हमने है ना समझाने के लिए, बुक सामने बुक रख दो तो समझ में आएगी बात, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरा। चित्र को देख के क्या समझेंगे। तो ऐसी बाबा कहते समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। जैसे आप समझे हो, प्रैक्टिस करो फिर औरों को समझाने की भी। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, ये बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, या ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अच्छा, कई लोग तो पर्चे छपवा लेते हैं कि भाई अगर आपने पर्चे नहीं छपवाए तो बुरा होगा, फिर ऐसा बोल देंगे, है ना। अगर आपने इसको खबर नहीं दिया, 5 लोगों को नहीं बांटा, तो फिर आपको अशुभ समाचार आएगा। तो भी लोग डर के मारे फिर पढ़ते नहीं हैं कि खामा खा टेंशन क्यों लें, क्यों ज़बरदस्ती डरा के करवा रहे हो भाई ये। तो इसलिए कई लोग ऐसे ही फेंक देंगे, फटाफट पढ़ेंगे ही नहीं, वो पता नहीं क्या दे रहे हैं हमारे को, कभी हमें छपवाने पड़ जाए पर्चे। तो ऐसा भी होता है। तो अगर कहते एक्सप्लेन करो, समझाओ उनको, खाली पर्चा नहीं देना है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए किए करत ना लागे वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाएगा। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। इसलिए राम जी के कांधे पर क्या दिखाया, धनुष बाण दिखाया। धनुष बाण युद्ध का प्रतीक दिखाते हैं ना। और श्री कृष्ण के हाथ में
मुरली दिखाई है। इसलिए कहते हैं जहाँ काम ना चलता था तीर कमानों से, वहाँ विजय नटवर की होती थी मीठी मुरली की तानों से। माना वैसे युद्ध की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही काम हो जाता है ईश्वरीय वाणी से। तो अभी परमात्मा हमें वो योग बल की शक्ति देती। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध के सामने उंगली मार आए, कोई हथियार नहीं चलाया उन्होंने, ज्ञान से ही परिवर्तन कर दिया। परमात्मा हमें वो राजयोग, ज्ञान बल और योग बल से हमें शक्तिशाली बना रहे हैं कि किसी हथियार की जरूरत ना पड़े। तब होगा संपूर्ण अहिंसा परमो धर्मा। अभी तो कितनी हिंसा हो रही है। तो बाबा कहते हैं नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चे। कितने ढेर सिकलदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सावरंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सतयुगी राजधानी जो है, देवी जो राजधानी है, स्वर्ग की बादशाही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कह रहे हैं बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह हेवनली गॉड फादर कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा, अपनी मनमानी की तो फिर गए। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो गए। अच्छा, अब संसार में गुरुओं के सामने क्या करते हैं, जो आज्ञाकारी शिष्य दंडवत प्रणाम करते हैं कि भाई मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पण हो गया हूँ, पूरा एकदम लेट जाते हैं। करते नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि जब मैं आता हूँ तब तुम पूरे न्यौछावर होते हो, क्योंकि मैं गुरुओं का गुरु हूँ। लेकिन तुम्हारी वो शारीरिक दंडवत नहीं है, तुम्हारी वो आंतरिक है। तो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण हो जाती है। दंडवत का मतलब यही है कि मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया। अब आप जैसा तराशना चाहो मुझे, जैसा मेरा भाग्य बनाना चाहो गुरुजी वैसा बना लो। तो बाबा कहते हैं अपनी मत पर चला तो यह मरा, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो गई। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। आबरू इज्जत रखना, बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है। कितने मज़े की बात है, तुम भी समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में भी बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है। माना जो जितनी आत्मा मैली होगी वो परमात्मा का अनुभव फिर नहीं कर पाती है। बाबा का रंग मुश्किल चढ़ेगा अगर विकारों में लगे रहेंगे तो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को सफाई समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते हैं हाँ मेरे में भी है। सब कहें सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं। कहते हो बाप है तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है। बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अलफ पर समझाओ। बाप कहते हैं मेरे सिकलदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं।
स्वर्ग में जाना जरूर है। फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा, हम बाबा के ही होकर रहेंगे। इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। इसलिए बोलते हैं संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। वरदान का विस्तार कहा जाता, जितना कायदा उतना फ़ायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई अमृत वेला, सेवा जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं। मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। देखो, शिव के भगत दोनों थे, राम भी थे और रावण भी थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उनकी विजय हुई। और रावण उनसे ज़्यादा शक्तिशाली दिखाते हैं, 3 लोक विजेता, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा बड़ा कुटुंब, ज़्यादा बड़ा परिवार, लेकिन फिर भी विजय किनकी हुई? वानरों की सहायता लेकर के राम जी जीत गए। जहाँ भी गए वो जीत हुई है उनकी। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की जीत होती है। भगवान को मानने से नहीं, भगवान के मानने से जीत होती है। जब भगवान को मानोगे आप, भगवान की मानोगे, तब जीत होगी। तो इसलिए दुनिया में भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसको मान कितना रहे हैं आप, उसको अमल कितना कर रहे हैं, उसमें जीत समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं, देखो स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आते जाएंगे। क्या? जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः आते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।